अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल का व्लॉग है और कल सुबह नाश्ते के बाद जो मैं सफाई कर रही हूँ, बर्तन धोने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, गंद इतना मैंने पहले हम बड़े बंदे हैं तीन, तो कूड़ा क्रिकेट तो इतना होता नहीं है, लेकिन मट्टी और थोड़े से टिशू कोई नीचे गिर जाए डालते हुए तो वो ज़रूर हो जाता है। लेकिन सफाई आपको पता है रोज़ाना करनी पड़ती है। हम ख़वातीन का जिनको आदत होती है रोज़ करने की, एक दिन भी ना करो तो बेचैनी सी चढ़ी रहती है कि भाई आज काम नहीं हुआ। अगर ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करो ना करो तो अपनी तबीयत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। खैर जनाब, वो करके कमरों में से आ गई हूँ और आके किचन में दिखाया, ये कल का क्लिप है, कुछ ही रह गए थे वो भी मैंने कहा चलें शेयर कर दूँ जब फिल्म किए हुए हैं। तो गुलाब जामुन जो हैं वो ठंडे हो गए थे या ठंडे हो रहे थे यही मसला होता है। और साथ ही साथ किचन भी संभाल लेती हूँ। आज जनाब मैं बर्तन तो धो गई थी, लेकिन किचन जो है वो चूल्हा शूल्हा और काउंटर जो है वो साफ़ करने वाले थे। रोज़ चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, रोज़ काउंटर 3 दफ़ा माशाल्लाह खाना पकता है और पता नहीं कितनी दफ़ा चाय बनती है। चाय तो केटल में भी बनती है, लेकिन कुछ और जैसे चाय के साथ सामान बन गया तो उसके साथ भी अच्छा खासा ही आपको पता है खिलारा तो पड़ता ही है। किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है घर में, मेरे घर में तो चिकन काम ही बहुत ज़्यादा होता है हमारा चूल्हे वाला। सारा दिन आप यकीन करें कि मेरा मैक्सिमम टाइम सफाई तो घंटे में हो जाती है, आधे पौने घंटे में। अगर अगर पोछा लगाएं तो ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे जनाब कम टाइम में हो जाती है। लेकिन जो सारा टाइम मेरा गुजरता है आप यकीन करें किचन में गुजरता है। माशाल्लाह जिनके हस्बैंड को खाने के शौकीन हो या उनको चटपटी चीज़ें या दूसरी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, उनकी वाइफ्स मेरे ख़्याल में अच्छी कुक बन ही जाती हैं। ना भी हो तो बन जाती हैं, लेकिन मुझे तो शादी से पहले ही कुकिंग का बहुत शौक़ था। और जनाब गुलाब जामुन मैंने निकाल के रख लिए थे, उसके बाद मैंने प्लेट में निकाल के बेटी से तस्वीर उतरवाई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरे पे वो कहती है आपकी तो बिल्कुल अच्छी पिक्चर नहीं आती थंबनेल में, तो आपको मैं उतार के देती हूँ। चलें जी, वो बना देती है पिक्चर मुझे। और ये सारे गुलाब जामुन वाले ही बर्तन हैं, नाश्ते के बाद वाले बर्तन नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि अब्बू भी मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, हर चीज़ मुझे इक्विपमेंट लेके देते थे कि मुझे कुकिंग का शुरू से ही बड़ा शौक़ था। और क्योंकि ये मेरे चचा के बेटे हैं और जनाब रिश्ता भी ख़ानदान में ज़ाहिरा हुआ है, तो वो कहते थे, मेरी फुफ्फो मुझे अक्सर कहती थी कि शहज़ाद को जो है ना वो खाने पीने का शौकीन है और तुम्हें खाने पकाने का शौक़ है, तो तुम दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छी निभ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, निभ भी बहुत अच्छी रही है। अल्लाह का लाख लाख करम और करोड़ करोड़ करम है। आप लोग जो मेरा व्लॉग देखते हैं, आप लोगों की कज़न मैरिजेज़ हुई हैं या आउट ऑफ फैमिली मैरिजेज़ हुई हैं? और माशाल्लाह कैसा अच्छा अल्लाह ताला वक्त गुजारे और अल्लाह ताला सब किसी का वक्त अच्छा ही गुजारे, क्योंकि शादी एक दफ़ा हो जाए तो बस अल्लाह ताला उसी को कामयाब करे हर किसी की, बच्चियों की ख़ास तौर पे। आजकल की आपको पता है डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है। लड़कियां भी लड़कों की तरह तालीम उसी तरह हासिल कर रही हैं, उसी तरह यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, उसी तरह पेरेंट्स उन पर ख़र्चा कर रहे हैं। पहले वक्त में होता था, हमारे से पहले की मैं बात करती हूँ, मेरे अबू ने तो ये सारा कुछ किया है। उनसे पहले ये होता था कि जनाब लड़कियां कम कम तालीम याफ्ता होती थी, लड़के फुल पढ़े लिखे होते थे, जॉब्स पे होते थे, तो लड़कियों को काफ़ी जनाब शऊर होता था कि घर को कैसे मैनेज करना है, या हस्बैंड की इज़्ज़त है, उनका वक़ार है, वो सारा कुछ करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, घर को चलाते हैं। और पेरेंट्स भी यही तालीम देते थे कि मर के ही निकलना है इस घर से। अब चूँकि आजकल के दौर में सब कुछ जनाब ऐसे ही हो रहा है, लड़कियां भी उतनी तालीम हासिल कर रही हैं, लड़के भी जॉब्स भी कर रही हैं, तो दोनों में जनाब अनबन होना बहुत, कोई एक दूसरे की बर्तरी को मानने को तैयार नहीं है, बराबरी की सतह पर चलते नहीं हैं, सब में अकड़ है। और जनाब सब कहते हैं मैं ये और मैं वो, और डाइवोर्स रेट इस वजह से इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में कभी कभी सुनने को मिलता था। अब तो अल्लाह रहम करे, इसकी बहुत बहुतात होगी और मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में ये चक्कर चल रहा है। एक तो एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं, मैरिटल अफेयर्स, उन्होंने तबाही मचाई हुई है नेट पे, और जनाब मोबाइल्स के हर वक्त इस्तेमाल से
खैर अल्लाह सबको महफूज रखे और सब बच्चों के घर आबाद रखे। माँ बाप के लिए तो सबसे बड़े सुख की बात यही होती है कि बच्चे अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। और जनाब ये मैं बना रही हूँ बड़े डिफरेंट तरीके से और नए तरीके से देगी स्टाइल में चने की दाल और चिकन। इसके लिए पहले मैंने साबुत गरम मसाला लिया, काला और सफ़ेद ज़ीरा लिया, लौंग लिए हैं और काली मिर्चें, उनको अच्छी तरह कड़कड़ा लिया था। फिर जनाब लहसुन का पेस्ट डाला है और अदरक का पेस्ट। फ़र्स्ट टाइम मैंने लहसुन को पानी में पीसा है और ये ग्रीन हो गया। बस शुक्र है आज की हड्डियाँ के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इससे मेरी जान छूटेगी, वरना मैं हमेशा जो है बग़ैर पानी के ही पेस्ट बनाती हूँ और वो कभी भी ग्रीन नहीं होता। लेकिन इसमें कोई स्मेल वगैरह कोई कुछ नहीं था तो मैं यूज़ कर रही हूँ, वरना वेस्ट कर देती। अब जनाब उसको अच्छी तरह जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को लाइट ब्राउन कर लिया और अब इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा और गरम मसाले में जो मुझे कन्फ्यूजन पहले दिन से है वो अब तक है। अब मैंने बहुत सोच के और समझ के ये मेरे ख़्याल में ज़ीरा पाउडर डाला है और इसके बाद मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर और जनाब सुर्ख मिर्च भी मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर जाएंगे जनाब टमाटर, पीसे हुए टमाटर को भी आपने पीस के डालना है। और ये ऐसा माशाल्लाह बरकत वाला जार है कि जब भी मैं इसमें पीसती हूँ एक हिस्सा मोटा ज़रूर रह जाता है। तो कोई बात नहीं, जितना मैं भूनूंगी उस हिसाब से ये खुद ही गल जाएगा। और इसमें जनाब जाएगी सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर और जनाब इसमें जाएगी काली मिर्च धरधरी पीसी हुई और इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह भून लेते हैं। और जनाब चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी तीखे वाली, 1 टेबलस्पून के करीब आप ज़रूर इसमें डालें। अगर आपने चस्का लेना है देग के सालन का और मज़ेदार सा आपने सालन बनाना है तो फिर आपको ज़रूर इसमें थोड़ा हल्का सा तीखा, ज़्यादा नहीं, जो चुभने वाला होता है वो नहीं, जो आपके अंदर बड़ा खुशगवार सा जायका लाता है ज़बान पे और आप खुश होके खाते हैं, वो वाला तीखा। उसके बाद जनाब चिकन को मैं हमेशा 8 हिस्सों में इसलिए काटती हूँ कि जनाब ख़त्म हो जाए। अगर छोटी इससे पीसीस करूँ तो फिर वो बच जाता है। वैसे बेटी कह रही थी कि आपने बहुत बड़ा पीस मुझे दे दिया। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अगर कर सकती हो तो इसको तो खाना दो। तो सर में दर्द शुरू हो जाता है इसके सवाल सुन सुन के। खैर जनाब चिकन को मैंने 10 मिनट उस सारे मसाले में अच्छी तरह भूना है और जब अच्छी सी फ्रेगरेंस आने लग गई है तो फिर 10 मिनट बाद मैंने इसमें मतलब फ्राई किया हुआ प्याज चूरा करके डाला है, उसको भी मिक्स कर लिया। और चने की दाल आप लोग देख रहे होंगे मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाली है, वो इसलिए कि इसी की फरमाइश पे बन रहा था बेटी की और उसकी जान है चने की दाल में। होटल में भी जाती है तो कहती है मुझे चने की दाल ही ऑर्डर करनी है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा डाली है। हालांकि मेरे मियाँ को पसंद नहीं आएगी कि इतना चने की दाल डाली हुई है, उनको थोड़ी पसंद है। लेकिन अब जाहिर है कि 3 मेंबर हैं और मैं तो खैर कुर्बानी हर रोज़ ही देती हूँ अपने पसंद के खाने की, लेकिन इन दोनों का मैं हस्बैंड का ज़्यादा करती हूँ और बीच में बेटी का भी 2-3 दिन बाद उसकी पसंद का खाना भी बना देती हूँ। बस जनाब इसमें ज़्यादा सारी मैंने फिर चने की दाल डाली है और इसको फुल बॉइल्ड है, उबली हुई है, अच्छी तरह से गला लिया था मैंने इसको अलहदा से ही। और जनाब इसको सिर्फ 5 मिनट मैंने बॉईल किया और बड़ा मज़ेदार सा, यार वाकई बहुत ही मज़े का सालन जो है वो तैयार हो गया था। और उसके बाद इसको 5 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और जब ये बना है तो इसकी शक्ल ये निकली है, अभी ऑयल पूरी तरह ऊपर नहीं आया था। खैर जनाब तैयार है और ये मेरा जनाब सुबह का नाश्ता सूप। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।